नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 16 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हमारी क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स की कि अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं रिसेंट में, बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ का एग्जाम हुआ है, 100% क्वेश्चन ना हमारी वीडियो से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ना मैं कम टाइम में ये वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि ना, अगर आपको हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, अगर आपको हमारी बुक्स बाय करनी है उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.raviditypublication.com। ठीक है फ्रेंड्स, बुक्स अभी थोड़ी सी आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, आपको जल्दी यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए उसके लिए हमारी वेबसाइट अलग से है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा वार्षिकांक भी जल्दी मिल जाएगा। 11,000 GK/GS की जो बुकलेट है पार्ट वाइज वो भी लॉन्च हो चुकी है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे फ्री टेस्ट में जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, और फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ना पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था पिछले कल, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सूर्यबाला को। इनकी उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? फिडे फिडे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नेपाल के काठमांडू में। कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। थीम है निवारक कूटनीति के साधन के रूप में तटस्थता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। किस मंत्रालय ने HAL के साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लिए 13,500 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा मंत्रालय। 12 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ पर शुरू हुआ? देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? अशोक राज सिगडेल को। दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की सहायता के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? कुंभ सहायक। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले कल के क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पे बात हो रही है कि फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, फ्रैंकोइस बायरू। फ्रैंकोइस बायरू जो हैं ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रैंकोइस बायरू 2024 में नामित होने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने मिशेल बॉर्नियर का स्थान लिया है। अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी यहाँ की पेरिस है। यहाँ की करेंसी है यूरो। राष्ट्रपति का नाम इमैनुएल मैक्रोन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। और प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू हैं जो कि नए बन गए हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात फ्रांस की हुई है। ठीक है, फ्रांस के बारे में मैंने आपको बता दिया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम फ्रांस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने भूमध्य सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया? वरुण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया? रोशनी नाधर मल्होत्रा को। 34 वर्ष की आयु में कौन फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने फ्रांस के शहर में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? पेरिस। 33वां ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में। 17वां पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में।
2024 में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और कौन सा देश अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है? फ्रांस। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलिन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना? फ्रांस। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। फ्रांस के किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सैरकी में। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जुड़े हुए फ्रांस देश से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है? यहाँ पे बात हो रही है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से हर साल 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना हर वाट मायने रखता है। इंग्लिश में क्या होगा? पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, एवरी वाट काउंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको दिसंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। गीता जयंती 2024 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 2024 12 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपके सामने रिवीजन वाला पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो मैं आपको पिछला भी अप टू डेट रखूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किस राज्य में जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यहाँ पे बात हो रही है जीएसआई जियोलॉजी म्यूजियम की। तो उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पृथ्वी विज्ञान से जुड़ी अनूठी घटनाओं और गतिविधियों को दर्शाने की विशिष्ट पहल का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों में भूवैज्ञानिक सोच और जन साझाकरण को बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थता ऋण मंजूर किया है? यहाँ पे आप बोल सकते हो किस संगठन ने। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक, जिसे कि हम शॉर्ट में एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। डिटेल में समझते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थता ऋण मंजूर किया है। $500 मिलियन का ऋण भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL को दिया गया है। बात यहाँ पे एडीबी की हुई है। इसकी स्थापना ना एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष है मासासुगु असाकावा प्रेजेंट में। और आपको बताना चाहता हूँ जो 11वें अध्यक्ष बन गए हैं ना अभी जो नए, वो जापान के मसातो कांडा बन गए हैं। तो ये इनकी अपॉइंटमेंट भी रिसेंटली हो जाएगी। तो नए अध्यक्ष कौन होंगे? मसातो कांडा जापान देश के हैं ये। और 69 सदस्य देश हैं। रिसेंटली इजराइल इसमें 69 नंबर का सदस्य देश ऐड हुआ है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 2 बजे डेली आपको 10 मिनट शो भी मिलता है करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम आपको कवर करवाते हैं। और आप ना किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका नाम क्या है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आप सभी के कमेंट को मैं लाइक करता हूँ, हार्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब आपने कमेंट ज़रूर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 16 दिसंबर को मनाया गया है विजय दिवस 2024। डिटेल में समझते हैं। हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश मैत्री की 53वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मनीष जैन जो हैं यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनीष जैन को यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मनीष जैन की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। अगर हम बात करें यस बैंक की, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेजेंट में सीईओ हैं प्रशांत कुमार और संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं यस बैंक के। तो आपको क्या पता लग गया कि जो नए कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यस बैंक के, नए कौन बन गए हैं? मनीष जैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश को 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। डिटेल में समझते हैं। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण 3,903 करोड़ रुपए या 500 मिलियन डॉलर का उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना को वित्त पोषण करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में फसल उत्पादकता में सुधार करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। विश्व बैंक की बात हुई है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष अजय बंगा हैं और यहाँ के सीएफओ हैं अंशुला कांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। डिटेल में समझते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1,000 रुपये मासिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य है 53.21 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली इस योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमज़ोर परिवारों की सहायता करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। तो मैं आपको ना अपनी हर वीडियो में ना अगर कोई भी राज्य आता है तो मैं राज्य दर्शन आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो आज ना हिमाचल प्रदेश आया है तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश राज्य दर्शन करवाऊंगा, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर 2-3 राज्य आ रहे हैं तो एक राज्य दर्शन आपको ज़रूर करवा दो। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हो तो आपके सारे राज्य के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही तो एग्ज़ाम क्लियर होगा ना। तो देखिए अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात हुई है। राजधानी इसकी 2 हैं। शिमला इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1971 को हुई थी। ये तो एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है, लेकिन इससे पहले ना हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भी बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन इसकी स्थापना राज्य के रूप में हुई 25 जनवरी 1971 को। तो आपके लिए ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। लोकसभा सीट यहाँ की 4 है, राज्यसभा सीट यहाँ की 3 है, विधानसभा सीट यहाँ पे 68 है। पड़ोसी राज्य की बात करते हैं
पड़ोसी राज्य कितने हैं? 4 पड़ोसी राज्य हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे है, देखिए ये रेड कलर का मैंने आपके सामने मार्क किया हुआ है ना, ये रेड वाला, यही है हिमाचल प्रदेश हमारे प्यारे भारत के मैप पर। 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश हैं 2 इसके, इस राज्य के। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राजकीय पशु देख लीजिए, हिम तेंदुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राजकीय पेड़ देवदार है। राजकीय पक्षी जुजुराना है। और राजकीय फूल की बात करते हैं बुरांस है। प्रमुख त्योहार यहाँ का है डुंगरी, फुलाइच, नलवाड़ी मेला, कुल्लू दशहरा, हल्दा त्यौहार, गोची उत्सव। प्रमुख लोक नृत्य देखिए, नाटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चरबा, खरेती, धमान, थोड़ा, जूरी, छारबा और छम। राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है यहाँ का पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में एनएचआई ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस उन्नत मार्ग गश्ती वाहन को शुरू किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजमार्ग साथी। ये आपको ध्यान रखना है। एनएचआई ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत राजमार्ग साथी को लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य राजमार्ग साथी पहल के तहत उन्नत रूट पेट्रोलिंग वाहनों के साथ सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना है। एनएचएआई की बात हुई 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज को किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से। डिटेल में समझते हैं कि ये जो मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज है ये है क्या। फोटो में देखिए, फोटो में कुछ इस प्रकार का है। 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज LSAM-14 को 12 दिसंबर 2024 को मीरा भयंदर महाराष्ट्र में मैसर सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। शिपयार्ड ने एक भारतीय शिप डिज़ाइन फर्म के सहयोग से बार्ज को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया और नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम में सफलतापूर्वक मॉडल परीक्षण किया ताकि समुद्री योग्यता सुनिश्चित की जा सके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया है। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के साथ वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनों को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिवों का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए फ्रेंड्स, ये सम्मेलन वाला क्वेश्चन है। अध्यक्षता कौन करता है ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जो मुख्य सचिवों का जो चौथा वार्षिक सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ है। तो आपसे एग्जाम में आयोजन स्थल भी पूछा जाता है। मतलब 2 ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। अगर थीम होगी तो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिलहाल आपको जो 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। बाकी आपको डिटेल में समझा देता हूँ क्वेश्चन को। मुख्य सचिवों का जो चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है 13 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को अंतिम 2 दिनों यानी कि 14 और 15 दिसंबर 2014 की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और साझेदारी को प्रोत्साहित करना। थीम देखिए, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना, promoting entrepreneurship, employment and skilling, leveraging the demographic dividend। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ना वीडियो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि रवि स्टडी ऐप जो है ना, यहाँ पे जाके आपने फ्री टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है, लेकिन 15 क्वेश्चन का। और ये जो टेस्ट था ना, हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। पहले ये पेड हुआ करता था, लेकिन आप सभी की हैवी डिमांड आ रही थी, रवि सर आप अपने टेस्ट को फ्री कर दीजिए। तो आपके कहने पर मैंने टेस्ट फ्री कर दिया है। ठीक है, और
सबसे खास बात पता है क्या है, 15 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे होता है, मतलब 12 आपको वीडियो में करवाता हूँ, 3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो मैं टेस्ट में डाल देता हूँ, और पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है ना, तो एप्लीकेशन को रेटिंग आप 5 स्टार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप 3 क्वेश्चन का टेस्ट आप लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया जाता है? नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किस राज्य में जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारी बुक्स को बाई कर सकते हो, ठीक है। बुक्स फिलहाल थोड़ी सी अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, लेकिन जल्दी बुक आपको मिल जाया करेंगी इस वेबसाइट के ऊपर। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो पीडीएफ की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। और 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर देना अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो, ठीक है। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका नाम क्या है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपको अगला वीडियो जो है ना उस एग्ज़ाम रिलेटेड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।